येडा के प्राइस जानने में आपका बहुत इंटरेस्ट रहता है, और हो भी क्यों ना, बट विदाउट अ स्ट्रॉन्ग बेस किसी भी प्राइस का टिके रहना बहुत मुश्किल है। तो येडा का बेस कितना स्ट्रॉन्ग है आज वो जानते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लानी सिटी में पानी की बड़ी शॉर्टेज है, या फिर सोसाइटी वाले टैंकर से पानी मंगवा रहे हैं, या टैंकर्स वालों का अपना ही माफिया चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए पानी अवेलेबल नहीं है। सुना होगा ना ये सब। तो क्या ये सब येडा में भी देखना पड़ेगा? 2011 में सेंसस हुआ था, और उसके हिसाब से येडा के फ़ेज़ 1 की जो 4 तहसीलें हैं, सदर, बुलंदशहर, खुर्जा एंड दी जेवर, इनकी आबादी क्लोज टू 4 लाख थी। अभी का सेंसस गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ कोविड, तो एक अंदाज़ा ही लो तो 5 लाख प्लस की आबादी तो ईज़िली हो चुकी होगी। और 2041 तक अथॉरिटी का एस्टिमेट है कि यहाँ की पॉपुलेशन 50 लाख हो जाएगी, विद एस्टिमेटेड 70% कंटेनमेंट रेशो। 35 लाख होमो सेपियंस ह्यूमंस यहाँ रह रहे होंगे। तो 35 लाख सुन के आप थोड़ा हैरान मत होना कि इतने कहाँ से आएंगे। 2041 तक दिल्ली की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 3 करोड़ है, मेरे को तो आज ही लगती है। खैर, तो 2041 तक का एस्टिमेट 3 करोड़ प्लस का है, गुड़गांव 65 लाख प्लस, तो यहाँ भी 35 लाख हो जाएगी। कैसे? वो समझते हैं कि व्हाट इज़, एक तो जो 70% का एस्टिमेट है कंटेनमेंट रेशो, तो पहले ये जानते हैं व्हाट इज़ कंटेनमेंट रेशो। तो भाई 70% कंटेनमेंट रेशो जब अथॉरिटी कहती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आउट ऑफ 100, 30% पीपल कमिंग टू येडा फॉर वर्क विल वर्क हेयर, और आसपास के सिटी से आएंगे, जैसे कि फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा या आसपास के सिटी से आएंगे, येडा में काम करेंगे और वापस जाएंगे। एंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन यही रहेगी और यही काम करेगी। तो दैट इज़ दी, एक लेमैन लैंग्वेज में कंटेनमेंट रेशो का ये मतलब बनता है। और ये 70% कैसे आता है, ये जो टाउन प्लानिंग की स्टडीज़ करते हैं, ये तो मेट्रो सिटीज़ में, और जैसे बेंगलोर में क्या है, गुड़गांव में क्या है, नोएडा में क्या है, तो उसी का एक एवरेज लेकर 70% बोला गया है। तो इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफाइल बनाई गई है। सारी तो आज डिस्कस नहीं कर सकते, पर जो बहुत ज़रूरी है उससे शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं पानी से। इतने लोगों के लिए पानी का सोर्स कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, अपर गंगा कनाल से। अब गंगा जी का सोर्स मत पूछना, हमें नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? पता है ना? जटा तवी गलत जला प्रवाह हपा विकस तले, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह हमाते गंग का। अपर गंगा कनाल से 3 और लाइफ जन्म लेती हैं, और आगे कई और लाखों ज़िंदगियां बसाती हैं। एक है बड़ौदा डिस्ट्रीब्यूटरी, एक है इनायतपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, और एक है जेवर डिस्ट्रीब्यूटरी। ये जो जेवर डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसकी डेली की 29 करोड़ 30 लाख लीटर की वाटर सप्लाई है। एक रेफरेंस के लिए बताऊं तो आज जो फरीदाबाद को डेली पानी मिल रहा है, जो डेली सप्लाई है फरीदाबाद को, उसका 90% रिक्वायरमेंट सिर्फ ये जेवर डिस्ट्रीब्यूटरी पूरा कर सकती है। और प्लानिंग यही नहीं रुकती। येडा के सेक्टर 15, बी, 11, 6, 24 और 29 सेक्टर में सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, जो कि डेली 20 करोड़ लीटर पानी तैयार कर देंगे। इसके अलावा येडा फेज़ 1 में देयर अबाउट 10 लेक्स एंड ऑल्सो द वेटलैंड, वर्ल्ड फेमस धनौरी वेटलैंड, विच इज़ ऑल्सो होम टू दी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड सारस, जो कि हमारे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो भी है। ये सब येडा को सरफेस और ग्राउंड वाटर में रिच बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू नियर बाई सिटीज़। और ये सब लेवल मेंटेन्स रहा है, इसलिए येडा की काफ़ी अच्छी प्लानिंग है। और कुछ चीज़ें उन्होंने हमारे ज़िम्मे भी छोड़ी है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी किया हुआ है। जब भी हम येडा में अपना मकान बनाते हैं या कंप्लीशन बनवाते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है। बट अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस में
सिर्फ नक्शे पास कराने वक्त ड्राइंग्स में ही वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ऑन ग्राउंड, उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो अभी तो जैसे तैसे पास कर किया जा रहा है, वो कब तक पास रहता है वो पास में ही पता चल जाएगा। ठीक है जी, नमस्ते।